हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में एक तरफ सचिन वाजे का कार कनेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बीच एनआईए को एक गोपनीय डायरी भी हाथ लगी है, जिसके बाद सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे सरकार के लगातार पसीने छूट रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन फिलहाल एनआईए से लेकर मुंबई एटीएस लगातार इस जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे करती नजर आ रही है। फिलहाल जो वोल्वो कार मुंबई एटीएस ने अपनी हिरासत में ली है, उसकी जांच मुंबई एटीएस के दफ्तर में की गई है। फॉरेंसिक टीम ने उस वोल्वो कार की जांच की है, जिसमें कई अहम सबूत मुंबई एटीएस को हाथ लगे हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुंबई एटीएस को उस कार से 2 बैग जिसमें कुछ कपड़े और कुछ दूसरे जो तरल पदार्थ हैं वो मिले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें कई अहम और सबूत भी मुंबई एटीएस को हाथ लगे हैं। तो फिलहाल जो कार कनेक्शन है लगातार सचिन वाजे का, वो बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 6 कारें जांच एजेंसियों के हाथों इस पूरे केस में लग चुकी हैं और 6 की 6 लग्जरी कार हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन सभी कारों का इस्तेमाल सचिन वाजे करते थे? आखिर इन कारों के क्या एक दूसरे से कनेक्शन जुड़े हुए हैं? इसको लेकर भी लगातार छानबीन जारी है। आपको बता दें, जो स्कॉर्पियो कार सबसे पहले इस एंटीलिया विस्फोटक केस में बरामद की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसकी जांच अब पुणे की एक फॉरेंसिक टीम कर रही है। एनआईए के दफ्तर में वो स्कॉर्पियो कार मौजूद है, जिसकी जांच पुणे की फॉरेंसिक टीम कर रही है। जाहिर तौर पर इन तमाम कारों को खंगाला जा रहा है ताकि कोई सबूत छूट ना पाए। तमाम अहम सबूतों को एनआईए और मुंबई एटीएस अपने हाथों में लेने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, मुंबई एटीएस ने जो वोल्वो कार इस पूरे केस में हिरासत में ली है, दरअसल वो दमन की एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, जहां से वो कार मुंबई एटीएस ने जब्त की है। और वजह ने इस कार को दमन में छिपाकर रखा था और बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये कार वजह के पार्टनर की है, और जिससे अब लगातार छानबीन की जा रही है। लगातार इस बात की छानबीन की जा रही है कि क्या वोल्वो कार का कनेक्शन भी सचिन वाजे के जो दूसरी गाड़ियां कहीं ना कहीं एनआईए और मुंबई एटीएस के हाथों लगी हैं, उनसे कोई कनेक्शन है। यही तमाम कड़ियां हैं इस केस में जो लगातार जोड़ने की कोशिश जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। एनआईए पहले ही लगातार इस केस में बड़े खुलासे उसके द्वारा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक कार निकलकर सामने आ रही है, पहले स्कॉर्पियो, उसके बाद इनोवा और उसके बाद 2 मर्सिडीज कार, जिनसे कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। फिर चाहे वो काउंटिंग मशीन हो या फिर 5 लाख रुपए कैश हो, वो तमाम अहम सबूत जिन्हें मिटाने की कोशिश सचिन वाजे के द्वारा की गई थी, तमाम सीसीटीवी फुटेज को मिटाने की कोशिश भी, उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश सचिन वाजे के द्वारा की गई है। तो ये तमाम अहम सबूत हैं जो फिलहाल एनआईए से लेकर एटीएस के हाथों इस पूरे केस में लग चुके हैं। और 25 मार्च तक की जो हिरासत की अवधि है, वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होती नजर आ रही है। और माना यह जा रहा है कि दरअसल एनआईए इससे पहले ही इस पूरे केस में कई बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम अहम सबूत इस केस में उनके हाथों लग चुके हैं। आपको बता दें, हाल ही में मुंबई के एक 5 स्टार होटल में भी छापेमारी की गई थी, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी के बीच रुके थे। वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो भी एनआईए ने खंगाले हैं, और जाहिर तौर पर वहां से भी सबूतों को अपने हाथ में लेने की कोशिश एनआईए की रही होगी। उसके बाद खुलासा ये हुआ है कि एक फेक आईडी पर सचिन वाजे उस होटल में रुके थे। आखिर 16 से 20 फरवरी के बीच किन लोगों से और कब मुलाकात हुई है, ये तमाम इस पूरे केस में अहम जांच का विषय है, जिसे एनआईए लगातार खंगालने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल एनआईए की ओर से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं मुंबई एटीएस भी लगातार इस केस में जांच कर रही है, जहां तमाम जो एजेंसियां हैं, दोनों ही एजेंसियां इस पूरे केस में अपने अपने एंगल से लगातार इस पूरे केस की जांच कर रही है, जिसमें अहम सुराग उनके हाथों लग रहे हैं। फिर चाहे वो कार कनेक्शन हो या फिर जिस तरीके से ये गोपनीय डायरी की बात भी सामने आ रही है कि सचिन वाजे की एक गोपनीय डायरी भी इस जांच में एनआईए के हाथों लगी है, जिसमें तमाम वित्तीय जो खाते हैं उनका जिक्र किया गया है।
कोड वर्ड में किस तरीके से बातचीत चल रही थी इस डायरी में, उस बात को भी लिखा गया है। तो ये तमाम अहम खुलासे डायरी कर सकती है। एक बड़े सबूत के तौर पर ये डायरी सामने आ सकती है। फिलहाल एनआईए ने इसको लेकर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल उनकी तरफ से एंटीलिया विस्फोटक केस में लगातार जांच जारी है। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी उनकी हिरासत में हैं, जो कि क्राइम यूनिट के ही एक अधिकारी हैं, जिन्हें शिवसेना की ओर से नौकरी पर बहाल किया गया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। लगातार एनआईए की वो हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ फिलहाल एनआईए की ओर से की जा रही है। जो क्राइम सीन है वहां उन्हें ले जाकर वो लगातार रिक्रिएट करने की कोशिश भी एनआईए की टीम कर रही है। एटीएस भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन मुंबई में लगातार मुंबई एटीएस और एनआईए के बीच भी गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शिवसेना लगातार एनआईए की जांच का विरोध करती नजर आ रही है, तो फिलहाल जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले में अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। फिर चाहे वो कार कनेक्शन की बात हो या जिस तरीके से ये गोपनीय डायरी हाथ लगी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सचिन वाजे के द्वारा मुंबई शहर से हफ्ता वसूली की पूरी जानकारी इस डायरी में लिखी गई है। कई बैंक अकाउंट्स का जिक्र भी इस डायरी में किया गया है। किस जगह किससे कितने पैसे वसूलने हैं, इस बात का जिक्र भी इस डायरी के अंदर है। और आपको बता दें, पूरा जो वसूली रैकेट जिसे बीजेपी की ओर से नाम दिया गया है, उसका काला चिट्ठा कहीं ना कहीं इस डायरी के अंदर मौजूद है, जो एनआईए के हाथों लगी है। तो जाहिर तौर पर एक बड़े सबूत के तौर पर ये एनआईए के पास मौजूद है, जिसका खुलासा एनआईए आने वाले वक्त में कर सकती है। लेकिन परमवीर सिंह ने जिस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल वसूली का कितना बड़ा कारोबार महाराष्ट्र सरकार के अंदर चल रहा है, गृह मंत्री अनिल देशमुख इसका अहम हिस्सा है, क्योंकि वही टारगेट पुलिस अधिकारियों को दे रहे हैं। सचिन वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है और वसूली की बात परमवीर सिंह की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे को यह टारगेट अनिल देशमुख ने दे रखा था। और खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल जो डायरी हाथ लगी है उसमें उन तमाम बैंक अकाउंट्स और तमाम कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं जिनसे ये वसूली करनी है। तो अपने आप में कितने अहम सबूत हैं इस पूरे केस में, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल शिवसेना की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार के पसीने छूट रहे हैं। जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन वाजे को लेकर भी शिवसेना की ओर से लगातार झूठ ही बोला जा रहा है। संजय राउत का यह कहना है कि क्या कोई अधिकारी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता है क्या? यह सवाल लगातार संजय राउत की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन एक सस्पेंड अधिकारी को आखिर बहाल क्यों किया गया, इस बात का जवाब शिवसेना के पास नहीं है, जिसको लेकर फिलहाल शिवसेना घिरती नजर आ रही है। और आपको बता दें, इस बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर एक बार फिर से बैठक की है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है? जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो फजीहत सरकार की हो रही है उस विषय में ही बातचीत हुई होगी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का भी पर्दाफाश करती नजर आ रही है, किस तरीके से बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग में एक बड़े वसूली का काम महाराष्ट्र में चल रहा है, इसका पर्दाफाश भी बीजेपी की ओर से किया गया है। तो अब न सिर्फ एंटीलिया विस्फोटक केस है, बल्कि इस केस में अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ वसूली का एक बड़ा खुलासा महाराष्ट्र में हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार के नेता, उसके मंत्री इस रैकेट का अहम हिस्सा है, इसको लेकर भी बीजेपी की ओर से लगातार निशाना महाराष्ट्र सरकार पर साधा जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक तरफ एनआईए की जांच है तो दूसरी तरफ मुंबई एटीएस है जो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एनआईए के हाथों इस पूरे मामले में अहम सबूत हाथ लग चुके हैं। एनआईए के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है और आने वाले वक्त में एनआईए इसको लेकर बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि 25 मार्च तक की अवधि है जब तक वो हिरासत में सचिन वाजे एनआईए के रहेंगे। उसके बाद आखिर क्या फैसला सचिन वाजे को लेकर होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल
सचिन वाजे पर अभी भी क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगा हुआ है। ना ही शिवसेना अपना मुंह खोलती नजर आ रही है और ना ही फिलहाल सचिन वाजे कुछ भी एक बड़ा खुलासा उनकी तरफ से भी कोई नाम का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि शिवसेना के नेता इस पूरे षड्यंत्र साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन से नेता हैं महाराष्ट्र सरकार में जो इस पूरे षड्यंत्र में लगातार वसूली का ये बड़ा काम मिलकर कर रहे हैं और देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी जैसे परिवार को निशाना बनाना जाहिर तौर पर इस पर भी लगातार फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।